तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों ऊर्जा। ऊर्जा का हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे दोस्तों। 11वां हमारा जो टॉपिक दोस्तों वो ऊर्जा का है, यानी दोस्तों एनर्जी। एनर्जी जिसे हम ऊर्जा बोलते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हमने सारा यानी जितना भी जो टॉपिक थे यानी कि 10 टॉपिक यानी 10 टॉपिक हमने पहले कंप्लीट कर चुके दोस्तों। और हम दोस्तों इस सीरीज में दोस्तों लगभग 31 टॉपिक कंप्लीट करने वाले, जो कि आपके किसी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा की जो एमपीपीएससी एग्जाम है दोस्तों, एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा की जो एग्जाम दोस्तों, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होंगे दोस्तों यहाँ से। क्योंकि दोस्तों हमने पहले आपको पता दोस्तों, मैंने यहाँ से यानी लगभग मैंने जो हमारे जो 31 टॉपिक है दोस्तों, उसमें यानी जितने भी ये टॉपिक बनते हैं जो कि एमपीपीएससी परीक्षा के लिए जितने भी क्वेश्चन बने वो काफी महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। और एक बात ये भी दोस्तों कि हमारा जो सिलेबस है यानी जिसको जो पाठ्यक्रम है दोस्तों, वो पाठ्यक्रम दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो सिविल एक अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम आता है दोस्तों 1993 आता है दोस्तों। सिविल अधिकार अधिनियम आता है 1956 आता है दोस्तों। और दोस्तों एक अन्य पीढ़ा वर्ग उससे संबंधित जो अधिनियम से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो उसको दोस्तों इस टॉपिक के बाद जितना भी कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों हमारे वो अधिकार और संरक्षण दोस्तों, उससे हम जो अधिनियम है दोस्तों वो कंप्लीट करेंगे। क्योंकि दोस्तों वहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रीलिम्स एग्जाम यानी प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत वो क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हमने यानी जितना भी यानी कि हमारा जो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद वो अधिनियम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने और उसके बाद जो हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अगर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा के कैंडिडेट है, छात्र, अभ्यर्थी या विद्यार्थी दोस्तों, तो आपको दोस्तों ये करंट अफेयर्स जितना जो भी इसका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा जो जीके दोस्तों पूरा कंप्लीट होना चाहिए। मध्य प्रदेश का भी कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों आपको, यानी कि भारत का भी कंप्लीट होना चाहिए, वर्ल्ड का भी आपको, विश्व का भी आपको, इतिहास यानी कि दोस्तों हिस्ट्री हो आपका, भूगोल यानी ज्योग्राफी दोस्तों आपका, यानी कि राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स, और दोस्तों इकोनॉमी, आर्थिक इकोनॉमी, और दोस्तों विविध प्रकार की जानकारी आपको, करंट अफेयर्स वगैरह, खेल जगत, सिनेमा जगत, आपको पुरस्कार जगत, प्रसिद्ध निधन, चर्चित, ये सब दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों मैं आपको डबल एक बार रिपीट करूंगा दोस्तों, मैंने इससे पहले दोस्तों यानी कि मैं करंट अफेयर्स के जितने भी जो करंट अफेयर्स के जो 2023 के जितने भी क्वेश्चन से बनते हैं 2023 के, वो मैंने अपलोड कर दिए वीडियो लगभग जनवरी से लगाकर दोस्तों, जनवरी से लगाकर दोस्तों मैंने अक्टूबर तक मैंने कंप्लीट करूंगा, लेकिन दिसंबर तक कंप्लीट करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में क्या है कि नवंबर दिसंबर चल रहा है, तो नवंबर अक्टूबर तक तो मैंने कंप्लीट कर दिया दोस्तों। लेकिन आपको दोस्तों अभी आपको नवंबर दिसंबर के अभी लास्ट में आपको कंप्लीट करा के वो भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे दोस्तों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जाकर देखिए दोस्तों। और दोस्तों आपको यानी कि अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी गई दोस्तों, और डिटेल्स में आपको अच्छी तरीके की जानकारी प्रोवाइड कराई गई है। आपको अच्छी तरीके से रीड करना है, पढ़ना है, समझना है, ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको ऊर्जा यानी एनर्जी, जिसे हम दोस्तों ऊर्जा बोलते हैं दोस्तों ये आपको यानी कि इस वीडियो में दोस्तों आपको एक एक टॉपिक अच्छी तरीके से रीड कराया गया, पढ़ाया, समझाया जाएगा दोस्तों, जिससे कि अगर आप किसी भी एग्जाम की, अगर आप मध्य प्रदेश की 1 डे की एग्जाम की तैयारी है तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। खास करके दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा एमपीपीएससी के लिए आपके दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों बिना समय के स्टार्ट करते हैं, क्या क्या दे रखा दोस्तों, तो एक एक चीज पढ़ने, समझने, ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना समय के स्टार्ट करते हैं, क्या दे रखा है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों आप ये टॉपिक दे रखा है दोस्तों, जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है दोस्तों ऊर्जा का, यानी दोस्तों जिसे हम एनर्जी बोलते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे दे रखा है टॉपिक को हम कवर कर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम कवर करने की कोशिश, लेकिन दोस्तों आपको माइंड एकदम एकाग्रचित, एकदम लगनशील और दोस्तों पूरा एनालिसिस करिएगा दोस्तों। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं दोस्तों एग्जाम्स के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू। प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा, मेंस यानी मुख्य परीक्षा, मेंस परीक्षा दोस्तों, और इंटरव्यू, साक्षात यानी इंटरव्यू में आपको यानी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है, ध्यान रखने की कोशिश करना है, जो कि आपको किसी भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये रह सकते हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते। जैसे दे रखा है राज्य का पहला ताप विद्युत नेपाल नगर चांदनी 1953। और दोस्तों एक बात सन जो आते हैं वो काफी महत्वपूर्ण थे, सन, उसका स्थान, और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं, पॉइंट्स, तो वो आपको एकदम कॉपी और पेन में आपको नोट कर लेना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों दूसरी बात दोस्तों ये है कि आपको दोस्तों अगर अपना माइंड इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है दोस्तों, तो आपको यानी कि एकाग्रता आपको उसी समय याद रखने की, ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। मैं दोस्तों उससे पहले वीडियो में काफ़ी बता चुका हूँ दोस्तों, तो आपको वो वीडियो को जाकर देखिए दोस्तों, काफ़ी चीज़ें आपको यानी कि सीखने लायक बातें बताइए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1953 पहला जल विद्युत चैम्बर के अवस्थित गांधीनगर विद्युत केंद्र 1960-1961 में स्थापित किया दोस्तों। इसको मैं एक टेबल वाइज नीचे आप पढ़ेंगे, टेबल वाइज भी आपको कंप्लीट करा दिया गया, जिसके अंदर दोस्तों आपको टेबल वाइज आपको नीचे देखने को मिलेगा कि ये कहाँ है। 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, विद्युत केंद्र कौन सा था और कौन से सन में इसकी स्थापना हुई थी, वो नीचे आपको बता दिया जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते राज्यों नगरों पर दोस्तों, इसमें जैसे गांधीनगर विद्युत केंद्र, इसका सन भी ध्यान रखिए, आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाए। राज्यों नगरों पर गाँव का 57.1% विद्युतीकरण हो चुका दोस्तों, आपको ध्यान रखना। राज्य में दोस्तों मैं एक एक टॉपिक को फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करें, बस आपको पढ़ना है, समझना है, ध्यान रखना है। एक बार में अगर आपको पढ़ना है और ध्यान रखना है, दूसरी बार आपको समझना है, ध्यान रखना है, तीसरी बार आपको याद आपको उसको
मतलब ध्यान देने याद रखने की कोशिश करना है और ध्यान भी रखना है दोस्तों। आपको चौथी बार में थोड़ा और अच्छे तरीके से डीप में थोड़ा ध्यान रखना है और उसको याद रखना है और ध्यान रखना है, यानी कि ध्यान रखना वो कॉमन आपको रखना पड़ेगा दोस्तों। तो सारी चीज़ आपको पढ़ने समझने ध्यान की कोशिश करनी है। जो मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँगा क्योंकि दोस्तों टॉपिक ज़्यादा है, तो आपको यानी कम समय में कम वीडियो में कम लेंथ में दोस्तों आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाए दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, राज्यों के नगरीय का 7% और गाँवों का 97.1% विद्युतीकरण हो चुका है दोस्तों। राज्यों में विद्युत ग्वालियर सन 1905 में 240 केवी के स्टीम टरबाइन से किया गया था दोस्तों, यानी कि दोस्तों सन कब दोस्तों 1905 में। कहाँ पे दोस्तों? सर्वप्रथम कब? राज्य की जो मध्य प्रदेश के राज्य जो 1 नवंबर 1996 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। लेकिन दोस्तों सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन ग्वालियर में सन 1905 में 240 केवी के स्टीम टरबाइन में किया गया था दोस्तों। ये ध्यान रखना है, सन भी ध्यान रखना है और दोस्तों इसके जो केवी यानी किलोवाट का अब स्टीम टरबाइन का उदाहरण कहाँ किया वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, 10 दिसंबर 2018 विद्युत प्रसार अधिनियम पारित लागू गया दोस्तों। सन एक चीज़ को रीड करने पड़ने समझ को विद्युत मंडल के गठन किया गया। विद्युत मंडल का मुख्यालय जबलपुर में से दोस्तों। राज्य ग्रामीण निगम से 1960 में की गई दोस्तों, आपको ध्यान रखना। इससे मुख्यालय भोपाल में से दोस्तों, मुख्यालय भी ध्यान रखना दोस्तों। इसका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों। राज्य ग्रामीण 1960 में की गई दोस्तों, इसका ये पढ़ लीजिएगा दोस्तों। मध्य ऊर्जा स्रोत विकास उद्योग 1982 में मध्य ऊर्जा निगम की स्थापना की दोस्तों। ये 1982 में ऊर्जा स्रोतों के विकास में उद्देश्य में सन 1982 में इसकी मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई। विद्युत क्षेत्र प्रभावी प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के बृहत स्वरूप यानी कि बड़ा स्वरूप के गठन किया गया दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, इसे उत्पादन पोषण वितरण हेतु कंपनी 1956 और दोस्तों के तहत मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल 5 कंपनी जुलाई 2002 में किया गया। ये पांचों कंपनी अपने अपने क्षेत्र में प्रबंधन के लिए स्वतंत्र रहते भी अपने मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के प्रति उत्तरदायी थी दोस्तों। ये कंटेंट दोस्तों आपको पढ़ना है, समझना है, क्या दे रखा है तो आपको अच्छे तरीके रीड कर लीजिए। क्या दे रखा? 2002 में इसकी जुलाई में 5 कंपनी को राज्य विद्युत मंडल का पुनर्गठन करके 5 कंपनी का गठन 2002 में किया गया था और पांचों कंपनी ने यानी जो पांचों कंपनी अपने अपने क्षेत्र में प्रबंधन के लिए स्वतंत्र रहते हुए भी मध्य प्रदेश राज्य विद्युत प्रति उत्तरदायी रही है दोस्तों। सतत होते हुए मध्य प्रदेश राज्य के जो ऊर्जा के क्षेत्र थे उसके प्रति उत्तर यानी उसके प्रति वो संपर्क में रही दोस्तों। आगे बात करें कौन कौन सी कंपनियां थी, एग्जाम में क्वेश्चन होता है, आप ये सारे आपको कंपनी मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कंपनी, ये सारा आपको पढ़ लेना चाहिए दोस्तों। और मध्य विद्युत क्षेत्र वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर क्षेत्र जबलपुर रीवा दोस्तों, ये आपको पढ़ लेना चाहिए दोस्तों। मध्य पावर कंपनी लिमिटेड जबलपुर, ये भी आपको मध्य प्रदेश, ये आपको पढ़ लेना चाहिए दोस्तों। मध्य पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर, ये भी आपको पढ़ ले, सारा आपको रीड कर लेना चाहिए दोस्तों। पांचों कंपनी जो सही हो गई, पांचों कंपनी औरंबिक बैलेंस को सीट को अंतिम रूप से संशोधित कर दिया। विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों तो विद्युत व्यापार कंपनी 1956 के तहत पावर रेटिंग और दोस्तों ये ट्रेडिंग कंपनी माह 2006 में क्रियाशील किया गया। विद्युत मंडल एक विद्युत कंपनी होता है उपभोक्ता हितों संरक्षण विद्युत क्षेत्र के ये कार्य को निर्धारित सम्मिलित करने तथा विद्युत दरों को निर्धारित नियमित करने कार्यों के लिए विद्युत नियामक अधिनियम 19 स्थापना की गई। नियामक उद्योग आयोग द्वारा अभी तक 7 टेरिफ आदेश जारी बहुत बड़ा क्वेश्चन ध्यान कुछ आप लिखा क्वेश्चन ध्यान कुछ करनी चाहिए दोस्तों, तो जारी किए गए, आपको बहुत ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हमारा अगला प्रदेश में 3 ऊर्जा अनुसंधान विकास केंद्र दोस्तों। मैं फटाफट पढ़ता रहा हूँ लेकिन आपको समझना है, ध्यान रखना है, पढ़ना है। तीनों चार अच्छी तरीके से रीड करने पढ़ने समझने ध्यान में कोशिश करिएगा दोस्तों। प्रदेश में 3 ऊर्जा अनुसंधान दोस्तों, ऊर्जा अनुसंधान केंद्र एवं विकास केंद्र यानी कि 3 ऊर्जा अनुसंधान कौन कौन से? प्रशासकीय अकादमी भोपाल में, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में दोस्तों, डॉक्टर बाबा महाराज सामाजिक विज्ञान महू में दोस्तों, आपको शाबादी विद्युत ग्राम वाले जो सीहोर दोस्तों 92.550% और इंदौर में 99 दोस्तों खंडवा दोस्तों। आपको एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से पूछ के नहीं आता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा हूँ, आपको सारे टॉपिक अच्छे तरीके से रीड करने पढ़ने समझने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आपको अच्छे तरीके से रीड करें एक एक टॉपिक यानी दोस्तों आपको ये सभी ध्यान रखने साथ साथ आपको इसका पॉइंट्स में आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन डीप में पूछा जाता है तो पॉइंट्स में भी आपको ध्यान रखने की कोशिश करें। प्रमुख आंकड़े के बारे में बात करें तो दोस्तों प्रमुख आंकड़े के बारे में बात करें तो स्थापित क्षमता जनवरी 2013 10,236 विद्युत 2009 19,268 मिलियन दोस्तों। प्रति व्यक्ति विद्युत 349 विद्युत घंटा प्रति विद्युत ग्राम दोस्तों। ये सारे दोस्तों क्राइटेरिया दोस्तों। केवल आपको मैं एक बात बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको सामने यानी कंटेंट रखा है एक बार अच्छी तरीके, क्योंकि दोस्तों पढ़ने वाली चीजें लोग समझने वाली चीजें लोग होती है और याद रखने वाली चीजें लोग होती है। तो ये सारी दोस्तों आपको पढ़ने और समझने ध्यान में याद रखने की कोशिश वाली चीजें दोस्तों, केवल आपको मैं रीड करके बता रहा हूँ। विद्युत ग्राम 50,400% से अधिक विद्युत ग्रामों की संख्या 10,091% ये होनी चाहिए दोस्तों। 2012-13 में निम्न परियोजना क्रियाशील हुई, कौन कौन सी हुई दोस्तों? तो संत सिंगाजी ताप परियोजना 1200 मेगावाट दोस्तों, ये मेगावाट आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट करना है। सतपुड़ा ताल विद्युत परियोजना 500 मेगावाट, एसआर सिंगरौली 1200 और दोस्तों जेपी नगर सिंगरौली मतलब क्वेश्चन ध्यान रखने की कोशिश करिए, आपके लिए क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। जेपी नगर सिंगरौली दोस्तों 1200
1320 मेगावाट दोस्तों जेपी बिना 2 यानी दोस्तों ये सभी जो दे रखी है दोस्तों, यानी जैसे मान लीजिए कि ये तो परियोजना जो होती है दोस्तों, ये मेगावाट यानी कितनी मेगावाट इतनी ऊर्जा शक्ति वो दे सकती है, यानी कितना उतनी वहाँ उत्पादन होता है दोस्तों। तो सिंगरौली जेपी नगर सिंगरौली 1320 मेगावाट जेपी बिना, यानी यहाँ पे दो ऐसी बिना में दो यानी 250 मेगावाट की, 2550 यानी 500 मेगावाट की वहाँ पे कंपनियाँ वहाँ पे ये विद्युत परियोजना चल रही है दोस्तों। आपको ध्यान में BL नरसिंह 45 मेगावाट, मौजरबाद 1200 मेगावाट और दोस्तों दादा धुनीवाला बानवे ये 216 मेगावाट दोस्तों, ये उत्तर मध्य में उत्तर बिजली बचाने की स्थिति में ये दे रखा है। अब गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन ऊर्जा के उद्योग करने मध्य तीसरा राज्य गुजरात आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों इसको जैसे कि ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों में को उपयोग कर, अब दोस्तों ऊर्जा में गैर पारंपरिक, एक तो परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं, तो परंपरागत स्रोत दोस्तों आपको कोयला जो आ जाता है दोस्तों, गैस आ जाती है, पेट्रोलियम दोस्तों, और दोस्तों ये आ जाते हैं। तो गैर स्रोत करने पर मैं मध्य प्रदेश तीसरा राज्य है, ये आपको टॉपिक ध्यान रख, बहुत क्वेश्चन बात तो ध्यान कुछ क्वेश्चन करनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपको यानी बिजली बचाने की स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें गुजरात आंध्र प्रदेश, अब दोस्तों इसको याद कैसे करें, तो गुआम, तो गुआम यानी दोस्तों वैसे आप राज्य का स्टेट का नाम तो आपको पता है ही, देखिए स्टेट का नाम क्या है दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपको उसका स्टेट का यानी आपको पूरा ध्यान रखना है। गुआम गुजरात आंध्र प्रदेश और बन सकता है ध्यान क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये तीनों याद रखना है। तो आपको स्टेट तो वैसे का नाम तो पता है ही सही आपको, बस आपको यानी कि थोड़ा सा अगर उसको आपको यानी कि ये मतलब वो चाहिए, आपने हिंट चाहिए, नहीं हिंट चाहिए तो इशारा चाहिए, इसलिए तो गुआम याद कर लीजिए, तो आपको तीसरा भी याद हो जाएगा और तीनों स्टेट के नाम भी याद हो जाएंगे दोस्तों। आपको आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन सौर ऊर्जा। अब दोस्तों सौर ऊर्जा एक तो हमारे दोस्तों क्या होती है, एक तो जल ऊर्जा होती है, एक सौर ऊर्जा होती है और विद्युत ऊर्जा होती है। तो सौर ऊर्जा में क्या है, तो सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट झाबुआ बैतूल होशंगाबाद, दोस्तों ये सभी कहाँ है, तो झाबुआ होशंगाबाद बैतूल होशंगाबाद में स्थित है। सौर ऊर्जा विद्युत बनाने कारखाना सर्वप्रथम इंदौर में स्थापित किया गया। कहाँ किया था, सौर ऊर्जा का अधिक प्रयोग झाबुआ में ग्रामीण क्षेत्रों में किया है। तो सौर ऊर्जा का विद्युत बनाने जो कारखाना इंदौर में, जो इंदौर जो है दोस्तों, इंदौर जो मिनी मुंबई या फिर व्यवसायिक राजधानी या फिर कपड़ों की राजधानी या फिर ऐसा जो है दोस्तों, वो इंदौर में ये किया गया था। कहाँ पे, सौर ऊर्जा से विद्युत बनाने का कारखाना। लेकिन सौर ऊर्जा अधिक प्रयोग झाबुआ जो दोस्तों जो अलीराजपुर झाबुआ में ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया था। अधिकतर दोस्तों कहाँ पे किया गया था, झाबुआ में, मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है। मध्य प्रदेश में सोलर का उपयोग प्रथम स्थान सोलर कुकर के उपयोग दोस्तों, जो सोलर ऊर्जा से चलने वाले जो कुकर उसके इसके जो मामले में भी प्रथम स्थान पर रहा है दोस्तों। विश्व में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र इटारसी होशंगाबाद में लगाया। विश्व की सबसे बड़ा सौर ऊर्जा यानी जो सौर ऊर्जा यानी कि जो सूर्य होता है उससे जो ऊर्जा पैदा करने वाली जो मशीन है दोस्तों, वो इटारसी में लगाया। वो इटारसी दोस्तों एक रेलवे जंक्शन, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी में, जो कि होशंगाबाद जिले में आता है दोस्तों। बहुत बड़ा क्वेश्चन ध्यान कोशिश करनी चाहिए। कस्तूरबा गांधी ग्राम पूर्णतः सौर ऊर्जा से निर्भर गाँव, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए। सौर ऊर्जा आधारित शीतगृह भोपाल में लगाया जाए। सौर ऊर्जा आधारित शीतगृह यानी शीतगृह सौर ऊर्जा यानी जो ऊर्जा जो सौर ऊर्जा पैदा करने वाली जो ऊर्जा है दोस्तों, उसे शीतगृह भोपाल में लगाई जा रही है। आपको मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में लगाया जा रहा है, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों एक तो जैव ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा की जैव ऊर्जा और जल ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। अब जैव ऊर्जा यानी जैव ऊर्जा में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जो मतलब जो हमारा लकड़ी, कोयला, पेट्रोल और दोस्तों यानी बायो, जैसे हम दोस्तों बायोगैस, ये गैसों से यानी कि इससे संबंधित जो आती है दोस्तों, उसे दोस्तों हमें गैसें जो ये ऐसे बोलते हैं दोस्तों, हम जैसे कि सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा बोलते हैं। अब दोस्तों बायोगैस, प्रदेश के राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम 200 से 1950 से अधिक संयंत्रों का निर्माण। राज्य में बायोगैस से विद्युत उत्पादन 1350 मेगावाट, बायोगैस राज्य में 25.43 मेगावाट की परियोजनाएं स्थापित हैं दोस्तों। अब दोस्तों दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों क्या बोला क्वेश्चन कि प्रदेश में राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम, राष्ट्रीय यानी कि जो नेशनल बायोगैस कार्यक्रम के माध्यम से 2010 से, कब से, 2010 से ध्यान रखना है, और तक 540 से अधिक संयंत्रों का निर्माण। राज्य में बायोगैस से विद्युत उत्पादन 13.50% मेगावाट ये किया जा रहा है। बायोगैस में राज्य में 23.43 मेगावाट की परियोजनाएं स्थापित, यानी 25 से लगभग 25.43% मेगावाट की परियोजनाएं शामिल है। स्थापित भूसी आधारित जिले जादूगढ़ में 49 मेगावाट भूसी आधारित, उधर बालाघाट में भूसी आधारित बायोगैस है। नेफ्था आधारित गैसीय विद्युत संयंत्र यह ग्वालियर में निजी क्षेत्र के सहयोग से स्थापित किया गया दोस्तों। नेफ्था आधारित गैसीय विद्युत संयंत्र, जो नेफ्था होता है दोस्तों, एक प्रकार का पदार्थ होता है, उसके द्वारा जो गैस उत्पन्न होता है, बहुत ही बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो गैस विद्युत संयंत्र जो है जो ग्वालियर निजी क्षेत्र में सबसे स्थापित हो रहा है दोस्तों, आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बस अवशिष्ट कचरों से विद्युत कंटवा खरगोन में स्थित दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो अवशिष्ट कचरे से विद्युत उत्पादन कटवा में है दोस्तों, खरगोन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं, वायु ने से बिजली उत्पन्न करना देश का पहला गाँव कराई, जो कि बैतूल में, जो कि मध्य
मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान बैतूल से, ये आपको ध्यान रखना उनका निवासन बैतूल में ही दोस्तों आपको ध्यान। मध्य प्रदेश कचरे विद्युत उत्पादन करने का एकमात्र संयंत्र भोपाल में है, जो कि कचरे से विद्युत उत्पादन करने में ये भोपाल में, इसे ग्वालियर एवं मुरैना में गन्ने की खोई से विद्युत उत्पादन किया जाता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों ग्वालियर और मुरैना के गन्ने की खोई से विद्युत उत्पादन, जो मुरैना जो गन्ने की जो खोई किसे बोलते हैं, मान लीजिए जो रस निकाल लिया जाता है, जो गन्ने का जो शक्कर के लिए रस निकाल जाता है, उसके बाद विद्युत उत्पादन जो किया जाता है उससे भी विद्युत उत्पादन किया जाता है दोस्तों। राज्य में जेट्रोफा दोस्तों एक प्रकार का ये पेड़ होता है दोस्तों, यानी पौधा होता है, जिससे बायोफ्यूल बनाने का 10 किलोमीटर संयंत्र बांसगढ़ी मंडला जिले में लगाया गया है दोस्तों। आपको ये ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पवन ऊर्जा दोस्तों, अब दोस्तों वायु ऊर्जा, एक पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, और दोस्तों ये सारी आपको पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ना। पवन ऊर्जा दोस्तों गुजरात पहले स्थान पर, लेकिन ये अधिकतर इंदौर में ज़्यादातर पवन चक्कियाँ लगाई गई दोस्तों, तो वहाँ पे दोस्तों इसका ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बनेगा। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना है, तो भूगोल की संरचना पर पवन ऊर्जा के लिए आदर्शात्मक 2010 169 मेगावाट के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर देवास के निकट प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना जमा गोदरागी में निजी क्षेत्र के साथ बैतूल और राजापुर में पवन ऊर्जा स्थापित की गई है। अब दोस्तों बात करें जमा तो पवन ऊर्जा से, ये सारे आपको पढ़ने से मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, इंडियन ट्रिब्यूनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, दिल्ली, कर्नाटक कंसल्टेंट एनर्जी संयुक्त कंपनी का नाम मध्य प्रदेश के विंड फार्म लिमिटेड है दोस्तों। ये सारी दोस्तों आपको ध्यान, प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ इंदौर जिले में हमने पढ़ा है दोस्तों, यहाँ पे ये आ गया दोस्तों। अब दोस्तों गुना एवं मंदसौर जिले में विंड मॉनिटरिंग कार्यक्रम में विद्युत उत्पादन किया जा रहा है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। विद्युत उत्पादन किया जाए गुना है मंदसौर जिले में, जो गुना है दोस्तों, जो आपको अशोकनगर से गुना दोस्तों, आपको ध्यान क्वेश्चन है बन सकता है, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। गुना है मंदसौर जिले में विंड मॉनिटरिंग कार्यक्रम से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। देश की पहली संयुक्त क्षेत्रीय कंपनी मध्य प्रदेश विंड गठित की गई है दोस्तों। आपको ध्यान रखना कहाँ पे की गई दोस्तों, कि मध्य प्रदेश की जो देश की पहली संयुक्त क्षेत्र है, यानी कि सभी क्षेत्रों की कंपनी की जो मध्य प्रदेश विंड फॉर्म मध्य प्रदेश में गठित की गई, आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। राज्य के एकल संयुक्त जल घर दोस्तों, आपको दोस्तों सभी कंटेंट पढ़ लेना चाहिए। चंबल गांधी साहब, इसका सन भी ध्यान, उसके घर में मेगावाट है, ये भी ध्यान रखना है। राणा प्रताप ये दोस्तों सभी चंबल नदी बने हुए हैं दोस्तों ये, और तो जवाहर कोटा ये 99 मेगावाट दोस्तों, आपको ये चंबल नदी मिलेगा। तो कुल 386 में मध्य प्रदेश का हिस्सा 193 मेगावाट ये बना था दोस्तों। बहुत बड़ा ध्यान कुछ कर दोस्तों। पेंच छिंदवाड़ा 107 में रानी अवंतीबाई वर्गी जबलपुर बहुत बड़ा बन सकता है दोस्तों 90 मेगावाट। बाणसागर टोन सीधी 315 मेगावाट, बाणसागर टू सीधी तो 300 मेगावाट, और दोस्तों 30 मेगावाट बाणसागर सीधी 60 मेगावाट, बाणसागर शेडोल 20 मेगावाट दोस्तों। और दोस्तों यानी कि वीरसीपुर उमरिया ये दोस्तों ये वीरसीपुरा दोस्तों ध्यान कुछ कर जाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो उमरिया और 10 मेगावाट, राजघाट ललितपुर दोस्तों ये 22.5 मेगावाट, मड़ीखेड़ा खरगोन 22.5 मेगावाट, मड़ीखेड़ा खरगोन पाली से अन्य, ये सारे दोस्तों आपको ध्यान कुछ के सारे बहुत क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। आपको सारे बहुत ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, सारा एक बार पढ़ लीजिए, समझ ध्यान कोशिश करिएगा दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों हमारे टॉपिक की, अगला हमारा जो टॉपिक दोस्तों ये दोस्तों प्रमुख तथ्य पढ़ेंगे दोस्तों। प्रमुख तथ्य में दोस्तों वो इंपॉर्टेंट तथ्य जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से और दोस्तों आपके नॉलेज की दृष्टि दोनों दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो सारी चीजें आपको पढ़ने समझने ध्यान कुछ बहुत क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आज दोस्तों आपको बात करें 400 मेगावाट का सोलर ऊर्जा प्रोजेक्ट निजी क्षेत्र में स्थापित दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। बिना बीएल द्वारा निर्वाहित शासन द्वारा, यानी कि 400 मेगावाट का शासन ऊर्जा प्रोजेक्ट निजी क्षेत्र सीधी में प्रस्तावित है दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों ये 400 मेगावाट के शासन ऊर्जा, यानी जो शासन के द्वारा ऊर्जा प्रोजेक्ट और निजी क्षेत्र में सीधी यानी सीधी सिंगरौली दोस्तों सीधी में प्रस्तावित अभी बना हुआ नहीं है दोस्तों। तीनों बिना में भेल द्वारा भारत के प्रथम हाई वोल्टेज ट्रांसफर स्थापित किया, महेश्वर जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र में सौंपी गई। मध्य प्रदेश ग्वालियर रामपुर इंदौर नीमच जिले में ये गैस और डीजल संबंधित विद्युत केंद्रों की स्थापना की गई दोस्तों, आपको ध्यान रखना। ये सारे टॉपिक आपको अच्छे पढ़ ले समझ ले क्या दे रखे हैं आपको विद्याधर पेड़ से सभी चीज़ें, वैसे मेरे को पता है दोस्तों, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश क्या क्या चीज़ें अंतर्गत आई है दोस्तों, क्या क्या है इसके अंदर आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बाद विद्याधर बेलन सिंगरौली राज्य का सबसे बड़ा ताप एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित दोस्तों कौन, विंध्याचल में दोस्तों बेड़न सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विद्युत केंद्र एनटीपीसी संचालित बेड़न सिंगरौली मध्य प्रदेश की राजधानी कहा जाता है दोस्तों। आपको चांदनी ताप विद्युत क्षेत्र नेपाल नगर से कागज मिल नेपाल निम्न से बिजली आपूर्ति की जाती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। हाइड्रेल जल का पंप यानी
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में क्वेश्चन करना चाहिए दोस्तों। हाइड्रल जल पंप यानी ध्यान में आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। आप ध्यान में आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। हाइड्रल जल पंप यानी संचालित पंप जो बिना विद्युत में पानी दबाव सिंचाई करते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 30 हाइड्रल पंप भोपाल निमाड़े क्षेत्र में ऐसे प्रदेश अधिक ऊर्जा खपत का प्रतिशत क्रमतः उद्योग, कृषि और घरेलू कार्य दोस्तों, यानी कि जो ऊर्जा का जो खपत होता है वो अधिकतर किस कार्य में होता है? तो दोस्तों प्रदेश में सर्वाधिक ऊर्जा खपत दोस्तों उद्योग में, दोस्तों कारखाना में होता है, कृषि में होता है और घरेलू कार्यों में होता है। उसके अलावा कहीं ज़्यादा नहीं होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करें प्रदेश में हाइड्रल जल पंप यानी हाइड्रल जल अधिक खरगोन जिले यानी खंडवा जिले में प्रदेश में एकांश विद्युत अनुसंधान भोपाल में स्थित दोस्तों। आपको ऊर्जा संबंधित सारे स्थान ध्यान होना चाहिए। इसका अनुसंधान केंद्र पता होना चाहिए, इसका विकास केंद्र पता होना चाहिए दोस्तों, इसके स्थान सारे चीज़ आपको पता होने चाहिए। इसके मेगावाट कितनी है भी आपको पता होना चाहिए। मालवा ताप परियोजना दोस्तों कहाँ है दोस्तों? मालवा ताप परियोजना दोस्तों ये आपको परियोजना दोस्तों ये खरगोन मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग खंडवा जिले के दागोलिया जिले खंडवा जिले के ग्राम दोगलिया में स्थापित की जा रही है। मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की स्थापना 1945 में की गई है। बहुत एनटीपी द्वारा छतरपुर जिले में 4,000 मेगावाट का पावर हाउस लगा बहुत बन सके चुटका गांव परमाणु ऊर्जा स्थापित करने किया जा रहा है दोस्तों। ये सारा आपको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों यहाँ की ताप विद्युत केंद्र दे रखे हैं दोस्तों। ताप विद्युत केंद्र दोस्तों जो कि जो हमारे टेम्परेचर विद्युत केंद्र जो दे रखे हैं दोस्तों, तो वो उसको आपको सन भी ध्यान केंद्र का नाम भी पता होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन बस ध्यान में और दोस्तों आपको स्थापना कब हुई दोस्तों, उसकी स्थापना भी आपको पता होनी, क्षमता आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों लाभान्वित राज्य और इकाई भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, तभी आप दोस्तों अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ आपको एग्जाम्स की दृष्टि से और नॉलेज की दृष्टि दोनों दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको पढ़ने समझने जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। चांदनी ताप तवा कोयला ताप्ते की रानी दोस्तों, इसके उपनाम भी दे रखे हैं दोस्तों। ये आपको सारा उपनाम भी चांदनी बुरहानपुर में स्थित दोस्तों तवा का कोयला ताप्ती 1953 स्थापना 17 सितंबर नेपाल कागज मिल के लिए ये जानी जाती है। अमरकंटक अनूपपुर दोस्तों आप 300 मेगा मध्य प्रदेश में दोस्तों क्षमता कितनी 300। लावान विराज मध्य प्रदेश दोस्तों सरपुरा सानी बैतूल पाथरगढ़ कोयला तावा करानी 1959 में दोस्तों। ये सारे आपको ध्यान रखना है कि कितने सन में इसकी स्थापना की गई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। मध्य राजस्थान 3.2 यानी 3 अनुपात दोस्तों। इसके जो राजस्थान को 3 अनुपात, मध्य प्रदेश को 3 अनुपात जाता है और राजस्थान को 2 अनुपात इसका क्षेत्र जाता है दोस्तों। आपको ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करें विंध्याचल बेड़न सिंगरौली कोयला रिहन 226 मेगावाट 5000 दोस्तों। अब मैं दोस्तों आप यानी जबलपुर का कोयला नवाज पानी 151 आपके अंदर मध्य दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताऊँ दोस्तों ये आपको क्वांटिटी सारे क्वांटिटी आपको सामने रखा हो दोस्तों। एक बार अच्छी तरह रीड करने समय राज्यों तापों विद्युत ये सारा आपको पढ़ना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। सारी चीज़ आपको जल विद्युत के अंदर कौन से सन की दोस्तों मैं पढ़ो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। इससे दोस्तों मेन टॉपिक आपके सामने बस मैं रीड करने के लिए दोस्तों आपको ये रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि टॉपिक दे रखे हैं जो कि आपके लिए और सन भी आपको यानी कि एक एक चीज़ को समझने ध्यान रखने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों सभी ये इतिहास के रूप में ये एकत्रित की गई चीज़ें है दोस्तों। आपको दोस्तों अगला जो दोस्तों हमारा टॉपिक है तो परिवहन। अब दोस्तों ये तो दोस्तों हमारा टॉपिक था दोस्तों जो हमारे ऊर्जा, और अब दोस्तों हमारा जो टॉपिक है परिवहन। दोस्तों परिवहन क्या है? परिवहन के बारे में मध्य प्रदेश के जो परिवहन जिसे हम दोस्तों हम बोलते हैं जिसके अंदर साइकिल जो 4 पहिया 2 पहिया वाहन और दोस्तों जिसके अंदर दोस्तों हमारे यानी कि आने जाने जो रास्ते पर चलने वाले जो भी वाहन है उसे परिवहन के नाम से जाना जाता है। तो परिवहन के बारे में हम कंप्लीट करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको ऊर्जा कौन से दोस्तों ऊर्जा और दोस्तों परिवहन दोस्तों आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करा जाए। ऊर्जा और परिवहन यानी मैं इस ऊर्जा का तो अपना टॉपिक्स कंप्लीट हो गया है बन सकता है दोस्तों। और आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें रीड करने पर समझने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो परिवहन हम कंप्लीट करने होंगे जो कि हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों 12 यानी 12वां टॉपिक 12वां टॉपिक रहेगा। तो चलो दोस्तों बिना समय का स्टॉप इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्या दे रखा है तो दोस्तों हमारे जो भारत के अंदर जो सड़क परिवहन, वायु परिवहन और एक जल परिवहन। तो सड़क परिवहन में तो 2 पहिया वाहन, साइकिल, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन जिसके अंदर दोस्तों जिसमें साइकिल हुआ, कार हुआ, स्कूटर हुए, साइकिल हुए, गाड़ी जो भी है दोस्तों, बसें ये सब जैसे कार वगैरह सब ये चलती रहती है। वायु परिवहन दोस्तों हमारे एरोप्लेन वगैरह, हवाई जहाज, रॉकेट वगैरह ये चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों जल परिवहन जिसमें जहाज और ये नौसेना जितने भी चलते हैं दोस्तों ये चलते हैं। तो परिवहन में आपको ध्यान रखना सड़क परिवहन में क्या क्या दे रहा है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको सारी चीज़ पढ़ने समझने ध्यान को टॉपिक को आप अच्छे तरीके से रीड करने पढ़ने समझ ध्यान की कोशिश करिएगा दोस्तों, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ते क्या दे रखा दोस्तों, तो सड़क परिवहन दोस्तों सबसे पहले सड़क परिवहन के बारे में बात करेंगे। सड़क मध्य प्रदेश में यात्री और माल दोनों परिवहन का मुख्य साधन सड़क परिवहन है। ये आपको ध्यान रखना मध्य प्रदेश में जो यात्री और माल यानी यात्री भी जो यात्रा करते हैं और माल दोनों परिवहन का मुख्य साधन सड़क परिवहन ही है दोस्तों। मध्य प्रदेश में पक्की सड़क की लंबाई कच्ची की तुलना में अधिक है। अब पहले दोस्तों एक समय था दोस्तों कि आपको यानी कि जो पक्की सड़कें जो थी दोस्तों वो पक्की सड़कें कम थी और कच्ची सड़क बहुत ज़्यादा थी। तो दोस्तों शासन ने क्या है धीरे धीरे कच्ची का
उसको निर्माण करके दोस्तों उसको पक्की बना दिया है। तो आपको इस ध्यान रखो उसके नीचे कि 25 सड़कें ज़्यादा पक्की सड़कें बन गई हैं। राज्य सड़क का घनत्व 19 किलोमीटर दोस्तों, लगभग प्रत्येक 100 किलोमीटर पर आपको 19 किलोमीटर ये पक्की सड़कें मिलेगी। राष्ट्रीय घनत्व 83 है दोस्तों, यानी 19 तो हमारे मध्य प्रदेश का है सड़क घनत्व, लेकिन राष्ट्रीय घनत्व 83 प्रति 100 किलोमीटर आपको मिलेगा। तो ये क्राइटेरिया आपको ध्यान रखो। राज्य की जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सड़क परिवहन क्षेत्र भागीदारी 2011-12 में 3.2 एग्जाम क्वेश्चन आपको सन से क्वेश्चन पूछेगा 2011 में 12 में कितने प्रतिशत सड़क परिवहन क्षेत्र भागीदारी कितनी, तो आपको ध्यान रखना 3.6, वही रेलवे की 1.09% थी रही। मध्य सड़क ग्रामीण क्षेत्र के रूप में है। अधिकतर दोस्तों जो ग्रामीण की सड़कें वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है दोस्तों, और सड़क की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो देश में स्थान है वो दोस्तों 15वां है। कितना हो दोस्तों 15वां, क्योंकि दोस्तों यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर आप पता दोस्तों कि आपको यानी कि 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसमें दोस्तों लगभग आपको यानी कि दोस्तों आपको यानी कि पूरा जो क्राइटेरिया निकाला जाता है तो उसमें जो 15वां जो स्थान आता है दोस्तों वो हमारे मध्य प्रदेश का आता है, जिसके अंदर दोस्तों यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सड़कें पाई जाती है। और उसके जो घनत्व दोस्तों 19 है, और दोस्तों पूरा राष्ट्रीय घनत्व निकाले दोस्तों यहाँ पे 83 किलोमीटर आता है दोस्तों। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन स्थापना दोस्तों, ये परिवहन स्थापना सन 1962 में की गई थी। आपको ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, आपको ध्यान में कुछ करना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों यानी कि अब जिसे बंद कर दिया गया क्वेश्चन ध्यान में कुछ करनी चाहिए, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान कुछ करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जब निजी बस प्रबंधकों द्वारा अनुबंधों के आधार पर सेवाएं प्रदान की जा रही है, यानी दोस्तों यानी कि पहले क्या 1962 में राज्य परिवहन की स्थापना 1962 में की गई थी, जिसे बंद कर दिया। अब निजी बस प्रबंधकों द्वारा यानी जो प्राइवेट बस प्रबंधकों द्वारा अनुबंध के जो सेवाएं प्रदान की जा रही है उसके आधार पर अभी सेवाएं प्रदान की जा रही है अपने खुद के बस। पहले क्या है, पहले मध्य प्रदेश की राज्य ने खुद बस मध्य प्रदेश की चलती थी, यानी कि स्पेशल बसें गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती, लेकिन अब क्या है खुद निजी बस चलाने वाले की ये अनुबंध बन गए और आधार पर सेवाएं प्रदान की जा रही है। अब नहीं चल रही है दोस्तों, वैसे किसी बड़ी सिटियों में सिटी बस चलती रहती है दोस्तों, वो गवर्नमेंट की होती है दोस्तों। राज्य के कुल 20 राष्ट्रीय राजमार्ग खुलते हैं, यानी दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर जो राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे है और राष्ट्रीय राजमार्ग एग्जाम क्वेश्चन 20 आपको ध्यान रखना है, एग्जाम क्वेश्चन पूछा 20 राष्ट्रीय राजमार्ग को ध्यान में गुजरते हैं। श्योपुर में सड़कों का घनत्व तो ज़्यादा, यानी श्योपुर जो 10 कुपोषण आधारित एक राज्य जिला है, 10.75 किलोमीटर। आगरा ग्वालियर इंदौर में दोस्तों NH यानी नेशनल हाईवे 3 है, और राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग यही है दोस्तों। अब इसमें कौन सा है, तो आगरा ग्वालियर इंदौर, दोस्तों की आगरा से मुंबई तक जाता है, जिसके अंदर दोस्तों आगरा ग्वालियर उत्तर प्रदेश का आगरा, मध्य प्रदेश का ग्वालियर, मध्य प्रदेश का इंदौर, दोस्तों महाराष्ट्र का मुंबई इसमें आते हैं। तो इसको किस तरीके याद है, तो आगवा इमू, इसको इस तरीके से ये आगवा इमू इस तरीके याद है तो आपको फटाक से पता चल जाएगा। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग यही है। जैसे दोस्तों हम NH3, अब NH3 दोस्तों ये तो राज्य का मध्य प्रदेश राज्य, लेकिन अगर बात करें दोस्तों पूरे भारत का तो NH7 आता है, NH7 आता है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है, जो कि काफ़ी बड़ा है दोस्तों, यानी कि दोस्तों दिल्ली से पाकिस्तान तक जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, मतलब काफ़ी NH बड़ा NH वो 7 आपका बहुत बड़ा है। और दोस्तों मध्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1962 में की, जो कि बंद की गई थी वर्ष 2013 में। सड़क आंकड़े इस प्रकार है, सड़क आंकड़े मध्य से कुछ जो सड़क आंकड़े कौन से दे रखे, ये कुल सड़क लंबाई 2013 की बात करते हैं दोस्तों। 2013 एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों 2018, 19, 20, 21, 22 ऐसे पूछ जाते, लेकिन ये हमारा इतिहास है, तो 2013 के आंकड़े भी आपको पता होना चाहिए। एक बार इसकी स्कैन कर लीजिए, सारी चीज़ आपको यानी स्कैन करना आना चाहिए दोस्तों। मैं आपको एक बात बताऊँ दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा किसी भी चीज़ को दोस्तों, आपको पढ़ने का समझने का दोस्तों एक बात एक क्राइटेरिया ध्यान रखना, किसी भी चीज़ को पढ़ो यानी किसी चीज़ को पढ़ो दोस्तों, तो आपको यानी कि उसे पढ़ने समझने ध्यान रखने और याद रखने की कोशिश तो करते, लेकिन आपको एक माइंड में एक स्कैन होता है, यानी कि आपके माइंड का एक चित्र बनता है। आपको मैं बोलता हूँ कि यानी मान लीजिए कि ट्रेन, तो ट्रेन को आपको याद, ट्रेन फटाक से इमेज बन जाएगी आपका, यानी कि कुछ भी ऐसा नाम ले जाएगा, ट्रेन, गाड़ी, बस, कार, तो आपको यानी इमेज बनेगी। इस तरीके से आपको समझने के लिए एक इमेज बनानी पड़ेगी कि सड़क, ये सारी चीज़ आपको माइंड के अंदर चित्र बना लेना चाहिए कि क्या क्या इसके अंदर दे रखा है। जब आप पढ़ा जो कहते हैं GPS यानी ग्रोस जो हमारा पोजीशन सिस्टम, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम होता है, तो वो क्या करता है ऊपर से जब अंतरिक्ष में से मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी चीज़ आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आपको लिखा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, सारी चीज़ आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए। तो आपको क्या है दोस्तों कि जो जैसे कि ग्लोबल पोजीशन जो सिस्टम होता है, जो हमारे पृथ्वी से जो ऊपर यानी आकाश में लगाया गया है, जो अंतरिक्ष में लगाया गया है, जो कि पृथ्वी पर वो निगरानी कर रहा है, वो पृथ्वी की हर एक लोकेशन को आपको प्रदर्शित कर सकता है कि कौन से कहाँ पर। तो यहाँ पे वो आपको यहाँ से डायरेक्ट इसके अंतर्गत यहाँ पृथ्वी की साइज बताया, तो वो क्या करता है, फोकस करता है, वो आपको यानी टारगेट करता है, आपको निशान करता है, उसको वो दिखाता है। आप जितना उसको जूम करने की कोशिश करेंगे, आपका लोकेशन आपको बताएगा। तो इसके अंदर एक चित्र बना हुआ है, पृथ्वी का साथ चित्र बना हुआ, जो कि आपको यानी कि वो उसकी लोकेशन सही तरीके डिफाइन कर रहा है। अगर वो कंफ्यूज हो जाएगा तो आपको सही तरीके से उसका वो अपना सिस्टम नहीं बता पाएगा। तो कौन मिला कहना है मतलब दोस्तों ये है कि आपको दोस्तों यानी कि आपको जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसको आपको स्कैन कीजिए, पढ़िए, उसको स्कैन कीजिए माइंड करके। जब भी आप इसके क्वेश्चन का आंसर एनालिसिस करें तो आपको उसका इमेज बने कि हाँ परिवहन लिखा था, इसके नीचे एक टेबल बनी हुई थी, उस टेबल के अंदर जिस कोने पे ये लिखा हुआ था, उसके बाद उसके सेकंड पे ये लिखा था, थर्ड पे
पे लिखा होता, 4th पे लिखा होता, 5 पे लिए सेट, यानी कि दोस्तों आपको एक समय ऐसा आएगा कि आपको भूल कर भी ये भुला नहीं पाएंगे। तो आपको टेबल काउंटर इस तरीके से ध्यान रखने की कोशिश, याद रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। कल कुल मतलब क्वेश्चन बन सकते, ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। कुल सड़क लंबाई दोस्तों 10,064 दोस्तों 2013 के आंकड़े दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 4,709 दोस्तों, राजकीय राज्य प्रांतीय भाग दोस्तों 10,501 दोस्तों, जिला मार्ग 19,574, ग्रामीण मार्ग 2003, प्रधानमंत्री सड़क योजना यदि PMJY दोस्तों, ये शासन सर्वाधिक घनत्व 17 में, यानी दोस्तों सड़कों का जो घनत्व किसे बोलते हैं, मान लीजिए कि ये 1 किलोमीटर है, ये कितना 1 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि दोस्तों क्षेत्र को वर्ग किलोमीटर में नापा जाता है, उसे दर्शाया जाता है। तो इसमें क्या है, सड़कें जो होती है वो सड़कें, यानी कि सबसे ज़्यादा सड़कें कहाँ है, तो एक सतना जिले हैं दोस्तों, उसमें ज़्यादा मिलेंगी। लेकिन न्यूनतम घनत्व दोस्तों आपको यानी कि एक सतना, इसके बाद श्योपुर जिला, इसमें काफ़ी कम सड़कें देखने को मिलेगी दोस्तों, आपको ध्यान है। लेकिन मध्य प्रदेश का जो घनत्व दोस्तों वो 15वां स्थान आता है पूरे भारत देश के क्वेश्चन बन सकते, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, यानी कि आपको सारा चीज़ अच्छी तरीके रीड पढ़ने से ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ेंगे। और NH7 दोस्तों मैंने आपको बताया कुछ किया नहीं, NH3 हमारा मध्य प्रदेश का, लेकिन NH7 भारत का सबसे बड़ा है दोस्तों। तो इसमें आपको राष्ट्रीय राजमार्ग क्या हो सकता है, 4,709 किलोमीटर से राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई 20 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, जिनमें से हमने पढ़ चुके 20, यानी दोस्तों आपको मैंने बताया था 20 राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे गुजरते हैं। और आपको यानी कि इसके अंदर की जिस कौन कौन से, तो दो राष्ट्रीय राजमार्ग नए हैं, तो NH3 जैसे आगरा, ग्वालियर और जो इंदौर और मुंबई, ये जो है दोस्तों ये NH3 ये सबसे लंबा 717 किलोमीटर, बहुत महत्वपूर्ण तो इस क्वेश्चन से बना है दोस्तों, आपको ध्यान है, इसके किलोमीटर को भी ध्यान रखना चाहिए। और NH7 सबसे छोटा है, यानी कि दोस्तों आपको ध्यान है NH जो 76 है दोस्तों, यानी NH होता है दोस्तों, उदयपुर बांदा सबसे छोटा है, यानी कि बहुत छोटा ये स्टेट हाईवे दोस्तों, यानी कि नेशनल हाईवे दोस्तों। नेशनल हाईवे किसे बोलते हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों राज्य के जो है दोस्तों, यानी कि राज्य अलग अलग राज्यों से होकर गुजर कर दोस्तों वो पूरा एक कनेक्शन बनाता है पूरे इंडिया का, उसे राज्य नेशनल हाईवे बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए आपको, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर तो बहुत सारे ऐसे, जैसे कि भारत के अंदर तो बहुत सारे राज्यों के अंदर बहुत सारे जिले हैं, जिले के अंदर दोस्तों यानी कि जिले, तहसील विकासखंड के जनपद, और जनपद के बाद दोस्तों और उसके बाद ग्राम पंचायत। तो दोस्तों ये सभी क्या है दोस्तों, नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय सड़कों के बाद जो बड़े बड़े, जिसके अंदर जो बड़े बड़े मतलब वो लंबे लंबे रास्ते होते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है। राज्य में सारे नंबर 3 नेशनल हाईवे NH3 NH7 NH, यानी कि NH3 NH7 NH12 ये 3 आपको ध्यान रखना है। नेशनल सबसे लंबे नेशनल पर NH76 NH27 और NH22, यानी दोस्तों ये 25 27 25 27 ये सबसे छोटे हैं, इसके अंदर तीनों बाजार। सबसे लंबा राज्य चिल्पी में बड़ोदरा है, राज्य में सबसे लंबा राज्य में चिल्पी में जो 705 किलोमीटर, 717 तो यहाँ का है। लेकिन दोस्तों आज बात करें राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रीय ये जो मध्य प्रदेश का है वो दोस्तों चिल्पी से बड़ोदरा किलोमीटर, राज्य सबसे छोटा राष्ट्रीय झाबुआ जिले में स्थित थांदला के कुशलगढ़ 118 किलोमीटर, ये 11.8 किलोमीटर है दोस्तों। अब दोस्तों ये मध्य प्रदेश के गुजरने वाले को नेशनल हाईवे राष्ट्रीय संख्या NH3 कहाँ से कहाँ तक लंबाई दे रखी है दोस्तों। एक बात बताओ दोस्तों, आप कंटेंट को अच्छे से पढ़ने समझ ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, ये सारे टॉपिक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण थे दोस्तों, ये भी सभी टॉपिक महत्वपूर्ण थे दोस्तों, ये भी टॉपिक काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इनको दोस्तों आपको यानी राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक लंबाई भी आपको यानी कि दोस्तों सारे क्राइटेरिया आपको ध्यान में पढ़ने समझ ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ NH3 दोस्तों यानी आगरा में आया, दशा NH से नारायण जबलपुर नगर कन्याकुमारी 511 NH से जबलपुर वाया कोटा राजपुर भोपाल। और दोस्तों इसके आगे बात करें दोस्तों यानी कि NH12 जबलपुर सीमा 151 ध्यान कोशिश आपके क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करी जाए दोस्तों। NH71 लखनऊ भाई कानपुर झांसी शिवपुर जैसे दोस्तों। आप दोस्तों क्या है दोस्तों, ये सारे क्राइटेरिया आपको पढ़ने समझने ध्यान आपके सामने बस इमेज बनी हुई है दोस्तों, आप बस एक बार रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि आपको यानी ध्यान रहे क्या क्या दे रखा है दोस्तों। अब ये सारी कंटेंट पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यानी कि कंटेंट अच्छे तरीके से रीड कर लेना चाहिए दोस्तों, आपको क्या क्या इसके अंदर ये भी कौन प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना दोस्तों, ये सारा कंटेंट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, रेल परिवहन वगैरह दोस्तों ये आपको पढ़ लेना चाहिए दोस्तों, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते क्या दे रखा है, तो प्रधानमंत्री का PMJY यानी प्रधानमंत्री सड़क योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधार विकास तो दिसंबर 2000 कब से दोस्तों, दिसंबर 2000 में दोस्तों ये ग्राम सड़क योजना विक्रियान्वित की जा रही है, जिसके अंदर सामान्य क्षेत्र में 500 या इससे अधिक, आदिवासी क्षेत्रों में 250 से या इससे अधिक जनसंख्या संपर्क विहीन ग्राम में 12 मार्च सड़कों से जोड़ने अन्य जिला ग्रामीण मार्गों के निर्माण उन्नयन कार्य किया जाता है। यानी कि दोस्तों 2000 में से प्रधानमंत्री सड़क योजना कब से स्टार्ट हो गई दोस्तों, तो सन 2000 में ये स्टार्ट की गई दोस्तों। और इसमें लगभग जो सामान्य
सामान्य क्षेत्र यानी दोस्तों जो सिटी वाले जो क्षेत्र उसमें लगभग 500 क्षेत्र होंगे, लोग होंगे दोस्तों, तो सड़क वो 12 माह सड़क यानी कि दोस्तों जोड़ने का कार्य करेगी, ये पक्की सड़कें ज़्यादा होगी दोस्तों। और आदिवासी क्षेत्र में 250 लोग होंगे दोस्तों, उसके लिए भी दोस्तों आपको यानी प्रत्येक यानी कि आदिवासी क्षेत्रों में जनसंख्या वाले विभिन्न ग्रामों में दोस्तों 12 माह सड़कों से जोड़ दिया जाएगा दोस्तों, यानी कि इसके अंदर सड़कें बना दी जाएंगी दोस्तों। उन्नयन कार्य किया जाता है, योजना आंशिक वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा एशियन विकास बैंक एडीबी दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसे दोस्तों इसकी स्थापना सन 1945 में गई थी और ऋण सहायता की गई। यह राशि मध्य शासन भारत सरकार अनुदान के रूप में प्राप्त हो रही योजना में लगभग 1100 करोड़ रुपए से कुल 500 किलोमीटर लंबे मार्गों का निर्माण किया जाना है दोस्तों। तो दोस्तों कहने मतलब दोस्तों ये मतलब से बस ध्यान कुछ दोस्तों, तो सारा क्राइटेरिया आपको पढ़ना समझने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों ये। अब दोस्तों हमारा जो टॉपिक दोस्तों ये सड़क की बात हुई, पवन ये है कंप्लीट हुई दोस्तों। हमारा टॉपिक आता है दोस्तों रेल परिवहन, जो रेल परिवहन दोस्तों बहुत ही बड़ा एक परिवहन होता है जिसके अंदर बहुत सारे यात्री यात्रा करते हैं, तो अधिकतर दोस्तों रेल परिवहन के द्वारा यात्रा होती है दोस्तों। तो रेल परिवहन क्या है इसके बारे में बात करें, यह देश के रेल मार्ग की लंबाई के लगभग 10% भाग आता है। अब दोस्तों 10% भाग तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 10% भाग आता है, यानी कि जो लंबाई का लगभग 10% भाग ये कवर करता है जो रेल मार्ग की कुल लंबाई का। अब दोस्तों यह देश की जो रेल मार्ग की जो लंबाई है, भारत के अंदर कितनी रेलें हैं और कितना मार्ग, उसमें लगभग 10% और 90% भाग वो अन्य राज्य कंप्लीट करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। और सड़क मार्ग में तो 15वें नंबर पर आता है, 20 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं वहाँ पे, तो आपको ये ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इससे रेल परिवहन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद वायु परिवहन हम कंप्लीट करने वाले दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ देश के ये मध्य प्रदेश के जो रेल परिवहन की शुरुआत मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम 1865 से कब से, तो ये सन भी ध्यान रखना 1865 से 1878 के दौरान रेल मार्ग का निर्माण हुआ, जो बंबई दिल्ली रेल मार्ग को पूरा करने के हेतु निर्माण किया जाना था। अब दोस्तों ये कब बना दोस्तों, यानी कि 1865 से 1878 उस समय दोस्तों क्या है दोस्तों ब्रिटिश सरकार थी, तो उन्होंने क्या दोस्तों रेल मार्ग को निर्माण हुआ जो बंबई दिल्ली यानी मुंबई दिल्ली से रेल मार्ग को पूरा करने हेतु निर्मित किया गया था। यानी दोस्तों यानी कि जो बंबई से दिल्ली जाने के रेल मार्ग को पूरा करने के लिए ये शुरुआत मध्य प्रदेश की जो भारत के अंदर मध्य प्रदेश में ये शुरू की गई थी। भारत की अलग है दोस्तों, आपको मध्य प्रदेश का क्राइटेरिया दे रखा दोस्तों। रेलवे जोन कौन सा, तो मध्य प्रदेश के एकमात्र रेलवे जोन जबलपुर और तो जो है 1998 पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है। अब मध्य प्रदेश के अंदर एक जो पश्चिम रेलवे जिसमें मध्य प्रदेश के अंदर एक ही दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको पता है रेलवे जोन लगभग 17 रेलवे जोन है जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग बस है, लेकिन जो मध्य प्रदेश का आता है वो जबलपुर में आता है, जो कि पश्चिम रेलवे क्षेत्र में आता है। यह 1998 में ध्यान रखना है, ये सन भी ध्यान रखना, ये सन भी ध्यान रखना, ये सन भी ध्यान रखना, ये सन भी ध्यान रखने की कोशिश ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आपको क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, ध्यान बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे हमारा क्वेश्चन बढ़े दोस्तों, हमारा आगे हम क्वेश्चन कंप्लीट करें। तो 1998 में स्थापित हुआ ये पश्चिम रेलवे जंक्शन भोपाल, बिना, ग्वालियर, इंदौर, ट्रेस, जबलपुर, उज्जैन प्रमुख रेलवे जंक्शन। यहाँ पर ये दोस्तों सभी जो रेलवे जंक्शन बोले जाते हैं ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित दोस्तों, जो कि पश्चिम रेलवे स्टेशन में आता है दोस्तों। इटारसी से सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बड़ा जंक्शन है, यानी कि इटारसी जो बड़ा सा रेलवे स्टेशन भी और जंक्शन भी दोस्तों रेलवे मुख्यालय दोस्तों प्रदेश में रेलवे मुख्यालय भोपाल में है, और राज्य में भोपाल, रतलाम, उज्जैन क्षेत्रीय इसके क्षेत्रीय कार्य रेलवे मुख्यालय दोस्तों, यानी कि जो प्रदेश में रेल सेवा आयोग जो रेल सेवा आयोग का जो मुख्यालय वो तो भोपाल में, लेकिन उसको जो जोन तो जबलपुर में आता है, लेकिन जो मुख्यालय भोपाल। एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज करने लायक होगा दोस्तों, ये आपको ये ध्यान रखना है कि जोन अलग बात है और दोस्तों मुख्यालय अलग बात है और क्षेत्रीय मुख्यालय अलग बात है। तो क्षेत्रीय रेलवे के लिए भी ध्यान रखना है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है रेलवे जोन पता होना चाहिए, रेल मुख्यालय भोपाल और भोपाल, रतलाम और उज्जैन, ये दोस्तों ये आपके यानी कि क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय। रेल लाइन मध्य प्रदेश की रेल मार्ग लंबाई 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर तक तो ये बढ़ता है मध्य प्रदेश के अंदर, यानी 6100 किलोमीटर ये कंप्लीट करता है दोस्तों। जो देश की रेल लंबाई का लगभग 10% है, यह 3 रेल मार्गों पर जो ऊपर पड़ गया दोस्तों 10 था हमारे, यानी कितना था दोस्तों बताइए दोस्तों, मैं बताई दिया दोस्तों रेलवे कितना था 10 था, तो ये 10% भाग ये कंप्लीट करता है। तो यानी कि 10% यहाँ 3 रेल मार्गों पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे की शाखा व उपशाखाएं भी इसी, यानी दोस्तों क्योंकि तो इधर से ज़्यादा कनेक्शन है किसका दोस्तों, एक तो पश्चिम रेलवे का तो जबलपुर से, मध्य रेलवे जो कि जो मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे की जो शाखा व उपशाखा की यानी जो नहीं होता है दोस्तों, और वो उपशाखाएं भी उसी कुछ यानी कि क्षेत्रीय मुख्यालय होता है, तो मुख्यालय होता है क्षेत्रीय मुख्यालय होता है दोस्तों। राज्यों में ब्रॉड गेज दोस्तों, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर, तीनों की तरह की यानी कि लाइन रेलवे लाइन दोस्तों आपने कभी देखा होगा कि रेलवे के अंदर दोस्तों यानी कि 3 लाइन होती है। एक तो लाइन होती है बड़ी लाइन जिसके अंदर दोस्तों कि बहुत इसकी जो इसकी जो चौड़ाई होती है वो यानी कि एक मिनिमम जो ब्रॉड गेज होता है लगभग इसकी 1.976 होती है दोस्तों, और लेकिन मीटर होती है दोस्तों। और जो एक होता है इसको ब्रॉड गेज बोलते हैं, उसे नैरो गेज यानी कि छोटी लाइन होती है, और दोस्तों जो और होता है दोस्तों मीटर गेज। तीनों तरह की रेलवे है यहाँ पे। पहले क्या अधिकतर क्या पहले छोटी लाइनें चलती थी, लेकिन अब क्या है बड़ी
बड़ी लाइनें चलने लगी दोस्तों। अब क्या बड़ी लाइनें चलने लगी, बड़े रेलवे चलने लगे, ट्रेन चलने लगे, इस वजह से दोस्तों वो अब क्या है ब्रॉड गेज ज़्यादा चल रहा है। नैरो गेज तीनों मीटर की गेज यहाँ पर स्थित है दोस्तों, तरह की स्थित है दोस्तों। मध्य प्रदेश रेलवे की सेवाएं हैं, मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे, तीनों सेवाएं यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको सभी रेलवे जोन की पता होनी चाहिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए दोस्तों आपको ध्यान रखना। मध्य सबसे पहला रेल मार्ग दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1865 इलाहाबाद से जबलपुर बनाया गया था दोस्तों। अब दोस्तों प्रदेश में सबसे बड़ा पहला रेल मार्ग की बात कर रहे हैं तो रेल मार्ग जो सन 1865 वैसे शुरू हुआ था दोस्तों, आपको पता है, मैंने बता दिया 1865 में शुरू हुई थी, यानी कि 1878 से आकर 78 लगभग ये 8 साल तक ये चली थी। लेकिन दोस्तों 1865 में इलाहाबाद से, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से जबलपुर बनाया गया था मध्य प्रदेश के लिए दोस्तों। बिना, कटनी, बिलासपुर रेल मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन ध्यान क्वेश्चन आपके क्वेश्चन है रहेगा जो ध्यान करने की दोस्तों आपके क्वेश्चन है रहेगा दोस्तों। तो बिना, कटनी, बिलासपुर रेल कोयला परिवहन के लिए बिना कटनी, तो बिना एक जिला है, कटनी भी जिला है, बिलासपुर क्वेश्चन रेल मार्ग कोयला परिवहन के लिए, किसके लिए, कोयला परिवहन, कोयला ले जाने के लिए, यानी कोयला का परिवहन, यानी कि कोयले के डिब्बे रेलें ज़्यादा चलती है। बिना, कटनी, बिलासपुर और रेल मार्ग ये रेल मार्ग कोयला परिवहन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आप ध्यान देने की कोशिश करें। प्रदेश में रेलवे लाइनें 5 जोन में आती है, यानी कि प्रदेश की रेलवे लाइन, जो प्रदेश की रेलवे लाइन है दोस्तों वो क्या है, लाइनें 5 जोन में आती है, यानी कि लगभग 5 जोन कंप्लीट करती है दोस्तों। यानी जो जोन है जबलपुर, लेकिन वो 5 यानी दक्षिण पश्चिम रेलवे जबलपुर, मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और दोस्तों एक और जो रेलवे वो भी उसी जोन को वो आती है। प्रदेश की रेलवे लाइनें सभी इसी रेलवे में जोन 5 जोन में ये कंप्लीट कर लेती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 17 जोन हमारे पूरे भारत के अंदर का स्थित है दोस्तों। वो आपको यानी जोन होगा तो मैं आपको यानी अलग से जोन बता दूंगा, वीडियो बनाएंगे कौन कौन से जोन आते हैं, यानी कि अलग अलग उनका मुख्यालय दे रखा है, उप मुख्यालय यानी कि जो क्षेत्र मुख्यालय वो क्वेश्चन ध्यान कोशिश करें दोस्तों। अब वो ध्यान कोशिश करनी चाहिए। प्रदेश की 5 जोन में आती है। प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जोन मध्य रेलवे है, प्रदेश का सबसे बड़ा रेल जोन पश्चिम मध्य रेलवे है, जिसका मुख्यालय जबलपुर, यानी कि प्रदेश का सबसे बड़ा ये यहीं पर, इससे आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब बात करें दोस्तों, यानी कि दोस्तों थोड़ा भोपाल एक्सप्रेस, यानी कि इंडियन सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों 900 प्रमाण पत्र जो देश का पहला निजी पहली ट्रेन है, कौन सा, भोपाल एक्सप्रेस। जो भोपाल एक्सप्रेस जो है, अब एग्जाम क्वेश्चन में कि कौन सी ऐसी ट्रेन है जिसमें ISO यानी कि इंडियन सर्टिफिकेट इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली रेल देश की पहली ट्रेन है, तो वो आपको भोपाल एक्सप्रेस बताना दोस्तों। आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल, ये भी दोस्तों ISO 2001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला राज्य से एकमात्र रेलवे स्टेशन, आपको ध्यान में कोशिश करें दोस्तों। रेवांचल एक्सप्रेस ये भी 1400 प्रमाण पत्र प्रदान किया दोस्तों। रेवांचल यानी कि रीवा का 26 अप्रैल 2013 को टीकम जिले को भी रेल जोड़ दिया 26 अप्रैल को। यह सन ध्यान रखना एग्जाम क्वेश्चन, टीकमगढ़ जिले को भी रेल से जोड़ दिया 26 अप्रैल 2013 की करंट में बात चली दोस्तों। मध्य प्रदेश में रेलवे प्रतिष्ठान रेलवे प्रतिष्ठान यानी दोस्तों, यानी कि जो उनके कंपनी या फैक्ट्री या फिर कारखाना या फिर उद्योग या फिर वहाँ का जो बनाने के लिए दोस्तों, यानी कि जो स्थान है वो कौन कौन से, रेलवे प्रतिष्ठान स्थान का नाम ध्यान रखिए दोस्तों। मतलब ध्यान कोशिश करनी, सारी चीज़ आपको ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, हमारे यानी जो टॉपिक जैसे दे रखा है कोच रिपेयर वर्कशॉप का भोपाल, ये निशांतपुरा में दोस्तों कहाँ, ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे, लेकिन दोस्तों ये सारा कंटेंट इसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे, क्योंकि मुख्यालय क्वेश्चन पूछ जाते हैं कहाँ से, कौन सी फैक्ट्री में क्या बनता है। कोच रिपेयर वर्कशॉप भोपाल में से, जो कि निशांतपुरा एक स्थान है, वहाँ पे कॉलोनी है दोस्तों, वहाँ पे ये कोच रिपेयर यानी जो कोच कौन कौन से दोस्तों, यानी जो डिब्बे होते हैं दोस्तों, डिब्बे जो होते हैं दोस्तों उनको कोच बोलते हैं। उसके रिपेयर वर्कशॉप को जो टूट फूट होती है, कुछ बनाना होता है दोस्तों, ऊपर कुछ में देखकर ध्यान कुछ भोपाल में है। रेल स्प्रिंग, अब रेल की जो स्प्रिंग जो होती है दोस्तों, आपने कभी देखा होगा, रेल की स्प्रिंग नीचे जो डिब्बे की स्प्रिंग वो कालना ग्वालियर में दोस्तों। वेगन रिपेयर का वर्कशॉप, वेगन है दोस्तों, यानी कि एक छोटी कार होती है दोस्तों, यानी कि जो किसी तारों को यानी कि कंप्लीट उनको बनाने के लिए, यानी कि उनका रिपेयर करने के लिए बनाई जाती है। तो वैगन रिपेयर वर्कशॉप सतना में जिले है दोस्तों। इलेक्ट्रिक लोको शेड, ये एक लोको शेड, ये भी एक प्रकार का इंजन होता है जो कटरनी टिटासी में। डीजल लोको शेड, डीजल चलने वाला, इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों ध्यान अलग अलग होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है और एक डीजल, अधिकतर दोस्तों अभी इलेक्ट्रिक ही चल रही दोस्तों। डीजल कटनी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल में है। रेलवे रिक्रूटमेंट जो कि भोपाल में से, इसका जो मतलब मुख्यालय भोपाल में दोस्तों। आपको रेलवे स्लीपर यानी दोस्तों आपको, यानी कि जो इसको जो स्लीपर जिसके जो इसे हम जिससे पहिए बोलते हैं, ये पहिए बनाने का कारखाना दोस्तों कहाँ पर स्थित दोस्तों, ये पहिए बनाने का कारखाना दोस्तों ये वहाँ पर ये बनखेड़ी बुधनी में से दोस्तों, आपको ध्यान रखना। पश्चिम मध्य रेलवे का जो नंबर जबलपुर, ये आपको पढ़ जो सारा कंटेंट आपको एक बार पढ़ने ध्यान में कोशिश करनी चाहिए, आपके क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, हमारे दोस्तों ये तो हमारी बात
करें दोस्तों रेलवे परिवहन, तो आपको एक टॉपिक ध्यान को याद कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपके काफी महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। परिवहन को डबल से नहीं बताया जाएगा, तो आपको ऐसा है कि एक बार में समझ में आ जाएगा दोस्तों, लेकिन अगर एक बार आपको ध्यान नहीं आता, दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार, चौथी बार पढ़िए, आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। वायु सेवा, दोस्तों वायु सेवा क्या होती है? वायु सेवा के बारे में बात करेंगे। एयरपोर्ट दोस्तों, एयरपोर्ट्स वायु सेवा, जिससे वायु सेवा क्या है दोस्तों, जिसमें एरोप्लेन आता है दोस्तों, हेलीकॉप्टर आ जाते हैं दोस्तों, रॉकेट आ जाते हैं दोस्तों, और छोटे मोटे जो जहाज होते हैं वो आ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के 5 नगरों, कौन कौन से 5 नगरों, कौन कौन से? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और खजुराहो। दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन 2019 में क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें से कौन सा ऐसा जिला है जिसमें रेल सेवा, वायु सेवा उपलब्ध नहीं। तो ये सभी थे, लेकिन उसमें दोस्तों ये नहीं था, भोपाल नहीं था, और ग्वालियर नहीं था, और इंदौर, खजुराहो दे दिया था, खजुराहो दे दिया था, और सभी अलग अलग राज्य दे दिए, लेकिन उसमें खजुराहो बताना था, तो खजुराहो इसका आंसर हो जाता दोस्तों। तो वायु सेवा की बात करें, तो वायु सेवा में आपको बात करें दोस्तों, तो हमारे जो वायु सेवा दोस्तों मध्य प्रदेश के 5 नगरों, इंदौर, भोपाल, ये सारे ध्यान रखना है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो में इंडियन एयरलाइंस से वायुदित की नियमित सेवाएं जुड़े हवाई अड्डे हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा? तो वर्तमान में सिर्फ खजुराहो और भोपाल में दोस्तों। खजुराहो में कब? भोपाल 2010 में स्थापित है, ये ध्यान रखना। खजुराहो भोपाल इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, और 13 अप्रैल 2012 को इंदौर अंतर्राष्ट्रीय रानी अहिल्याबाई हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। 2010 के बाद 13 अप्रैल 2012 को अलग से किया गया है दोस्तों, आपको ध्यान है। क्वेश्चन ऊपर पड़ा था टीकमगढ़ वाला, जो 26 अप्रैल 2013 को टीकमगढ़ जिले में रेल जोड़ दिया था, लेकिन ये भी 26 अप्रैल था 2013, लेकिन ये 13 अप्रैल, वो 26 अप्रैल, ये 13 अप्रैल, ध्यान रखो। वो रेलवे जोन था ये आपको, ये वायु अप्रैल, ये आपको यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए दोस्तों, यानी कि इंदौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अहिल्याबाई हवाई अड्डे का उद्घाटन भारतीय सेना की हवाई पट्टियां दोस्तों, भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी की ये उद्घाटन किया गया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। भारतीय सेना की इंडियन आर्मी हवाई पट्टियां कहाँ हैं? तो इंडियन आर्मी की जो हवाई पट्टियां ग्वालियर वायुसेना और नीमच गेरियन इंजीनियर फैक्ट्री महू में इससे दोस्तों, आप दोस्तों सारी चीज़ आपको ध्यान में कोशिश करनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, आप ध्यान में कोशिश करनी चाहिए। सुरक्षा बलों की हवाई पट्टियां, सुरक्षा बल जो सुरक्षा बल होते हैं जो यानी जो हमारे जिसमें आर्मेड आ जाता है दोस्तों, पुलिस क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना। सुरक्षा बलों की हवाई पट्टियां टेकनपुर ग्वालियर में स्थित दोस्तों, शिशुपुर भारत तिब्बत शिशुप, ये दोस्तों सीमा सुरक्षा बल दोस्तों, BSF की जो बात करें, शिशुप यानी सीमा सुरक्षा बल बोलता है, और दोस्तों ये ग्वालियर टेकनपुर ग्वालियर में दोस्तों यानी कि सुरक्षा बलों यानी कि जो स्पेशल जो सुरक्षा बल होते हैं, BSF, CRPF, CISF, SSB यानी सीमा सुरक्षा जो भी आता है दोस्तों, उसमें जितने भी जो आर्मेड के जो है दोस्तों, उसके लिए भारतीय सेना के लिए तो ये है दोस्तों, लेकिन दोस्तों सुरक्षा बलों की जो BSF वगैरह इनके लिए हवाई पट्टियां अलग से दोस्तों की, ये जो अलग टेकनपुर ग्वालियर में स्थित बन सकता है, शिशुप और शिवपुरी में दोनों में है दोस्तों, भारत तिब्बत शिशुप में दोस्तों। तो ग्वालियर में दोस्तों यानी कि सीमा सुरक्षा बल BSF के लिए ग्वालियर टेकनपुर में से, और शिवपुरी भारत तिब्बत शिशु सीमा सुरक्षा बल के लिए यहाँ पर ये हवाई पट्टियाँ स्थित दोस्तों। राज्य में 24 हवाई पट्टियाँ, ये ध्यान रखना है। 24 कितनी है दोस्तों, ये ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 24 हवाई पट्टियाँ हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों एक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के ये एक साल में दोस्तों, वर्ष में, लेकिन प्रमुख हवाई अड्डों को संख्या 11 है, यानी 11 यानी कि क्या है वो प्रमुख यानी इंपॉर्टेंट। राज्य 5 खजुराहो, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर में ही नियमित वायुसेना उड़ाने नियमित यानी दोस्तों रेगुलर आती जाती रहती है, वहाँ पर उड़ाने दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब राज्य में वायुसेना इंडियन एयरलाइंस, वायुदूत और सहारा एयरवेज दे रही है, आपको ध्यान रखना है। एयरलाइंस कौन सी? वायुदूत और सहारा एयरवेज दोनों दे रही है, आपको ध्यान में क्वेश्चन। भोपाल और इंदौर राज्य के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से? भोपाल और इंदौर, जो दोस्तों ये जो है दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई, यानी भोपाल में तो आपको पता है दोस्तों कि 2010 में, कब से दोस्तों 2010 यहाँ दे रखा है 2010 में, और लेकिन दोस्तों जो इंदौर में दोस्तों 13 अप्रैल 2012 को इसकी स्थापना की गई थी, आपको ध्यान रखना है। में केंद्र सरकार ने ये भोपाल कान्हा राष्ट्रीय राज्य के मात्र एक उद्यान है जहाँ हवाई पट्टी हिस्से, यानी कि दोस्तों ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो एक राज्य का स्टार जहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि स्पेशल एक ही है दोस्तों, तो कान्हा राज्य के एकमात्र उद्यान है जहाँ हवाई पट्टी है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी निर्माणाधीन, यानी कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंतर्गत वो भी निर्माणाधीन है दोस्तों, क्वेश्चन करनी चाहिए, तो ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, आपको काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाया दोस्तों, आप ध्यान कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। जुलाई 2013 में केंद्र सरकार देश में कम खर्च वाले, यानी दोस्तों 2013 में केंद्र सेंट्रल ने देश में कम खर्च वाले 51 हवाई अड्डों को विकसित करने का निर्णय लिया है, जिनमें मध्य प्रदेश में है ग्वालियर, सिंगरौली, बुरहानपुर, खंडवा, जबलपुर, सीधी, शहडोल। दोस्तों सभी जो जिले सभी ध्यान रखने कोशिश करनी चाहिए, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो क्या है? ग्वालियर, सिंगरौली, जबलपुर, दोस्तों सारा आपको ध्यान रखना है क्या क्या दे रखे हैं। तो ग्वालियर हो गया, सिंगरौली हो गया, बुरहानपुर हो गया, खंडवा हो गया, और जो जबलपुर हो गया, और दोस्तों और सीधी और शहडोल, ये सारा आपको जिलों पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बस सारी अच्छी तरीके से रीड करने, सभी जिलों को ध्यान रखने कोशिश करनी, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है।
तो दोस्तों अगला टॉपिक हमारा अर्थव्यवस्था को 13वां टॉपिक दोस्तों, 13वां टॉपिक दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों इस कंप्लीट सारा चीज़ अच्छे से पढ़ने समझ ध्यान होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपने पूरा वीडियो अच्छी तरह देखा होगा, समझा होगा, ध्यान रखो, याद रखने की कोशिश करिए दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों। वीडियो से पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों, और चैनल पर दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।